हेलो प्यारे बच्चों, आप सबको गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने कहा था कि कल 18 तारीख से आपका यूनिट टेस्ट थर्ड कंडक्ट होगा, लेकिन ये कैसे होगा, कैसे करना है, तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। आप सब ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए क्या करना है। सबसे पहली बात तो मैं करूँगा बात टाइम की कि भाई पेपर कितने बजे होने वाला है। देखो बच्चों, पहले ऐसा था कि हम पेपर सुबह रखते थे, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जो बोलते थे कि सर हम तो रात के 8 बजे ड्यूटी पे आते हैं, तो हमारा बच्चे का पेपर कैसे करवाएं, आप तो सुबह 7 से 10 बजे तक का समय दे रहे हैं। तो अभी हम पेपर में क्या करेंगे कि हम सुबह तो लाइव क्लास लेते हैं, जैसा आप सबको पता है। तो सुबह लाइव क्लास रहेगा और हम पेपर सुबह नहीं रखेंगे। इस बार पेपर जो है वो शाम के 7 बजे आएगा। शाम के 7 बजे से लगा करके सुबह के 8 बजे तक पेपर रहेगा। अगर कुछ ऐसा है तो कि भाई सर हम तो 10 बजे घर आते, ठीक है चलो 9 बजे तक पेपर, तो शाम के 7 से लगा करके सुबह के 9 बजे तक पेपर रहेगा। अब आपको ये पेपर का समय तो पता चल गया, अब पेपर देना कैसे है। तो पेपर देना कैसे है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये होगी कि शाम के 7 बजे आपको एक PDF मिलेगा आपके क्लास के ग्रुप में। कैसे मिलेगा, जैसे ये देखिए, ये है PDF। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मेरे मोबाइल में आएगा वैसे ही आपके मोबाइल में भी आएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा मोबाइल का व्हाट्सअप और यहाँ पे पेपर लिखा है प्रबुद्ध वीणा वादिनी ज्ञानपीठ थर्ड यूनिट टेस्ट, जैसा आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये PDF ओपन करना है जिसमें लिखा है ना मैथ्स सैम्पल पेपर। पहले तो ये ओपन करेंगे हम, ठीक है। अब ये हमने ओपन कर लिया। करने के बाद ये सारे जो क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमें नज़र आएंगे इस PDF के अंदर। अब इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, हम हर एक विषय का, हर एक सब्जेक्ट का यूनिट टेस्ट नोटबुक बना लेंगे। बनाने के बाद हम उस सब्जेक्ट का उसी में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब मेरा पेपर ओपन हो गया है। शाम के 7 बज रहे, ऐसा मान लीजिए पेपर ओपन हो गया है। अब मुझे ये पेपर को लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, पेपर आ गया है और सर लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कॉपी किताब उठा ली अपनी और ये पेपर को मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिया है, लेकिन मैं डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई ये पेपर है और मैंने पेपर को लिख लिया है अपनी नोटबुक में। लेकिन हाँ, नोटबुक में लिखने से पहले आप भूलना नहीं कि आपका नाम, स्टैंडर्ड, डिवीज़न, ये आपको बॉल पेन से लिखना है, अच्छी तरीके से लिखना। अगर आप नहीं लिख सकते तो अपने किसी बड़े से लिखवाइए। अच्छे हैंड राइटिंग में आपको लिखना है और इंडेक्स में यूनिट टेस्ट 3 आप लिखेंगे। अब लिखने के बाद क्या करना है, सर ठीक है हमारा पेपर तो सॉल्व हो गया है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों। लेकिन इसमें याद रखना कि आप जब कभी भी पेपर देते हैं तो पेपर देने का जो टाइम लिमिट रहेगा आपके पास वो सिर्फ 1.5 आवर रहेगा। यस, यानी कि आप मान सकते 25 अगर है, हाँ 25 मार्क्स का पेपर है तो 1 घंटा आपके पास, सिर्फ 1 घंटा रहेगा पेपर के लिए। अब मैंने जैसे मान लो 7 बजे पेपर चालू किया तो 7 से मुझे पेपर 8 बजे तक जमा कर देना है। तो ठीक है सर, पेपर ओपन हो गया, पेपर को हमने लिख भी दिया। अब पेपर को जमा कैसे करना है सर, तो जमा करने के लिए क्या करना है, जमा करने के लिए जो पेपर आपने लिखा है आपकी नोटबुक में उसका आप कैमरा से फ़ोटो खींच लेंगे ऐसे। अब कैमरा से फ़ोटो खींचने के बाद इसका हम क्या बना लेंगे, PDF बना लेंगे। क्या बना लेंगे, PDF कैसे बनाना है उसका भी डेमो मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ और कैसे बना के सेंड करना है वो भी मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है। तो PDF बना लिया। अब PDF बनाने के बाद क्या करना है, अब PDF बनाने के बाद जो गूगल ड्राइव वाला लिंक दिख रहा था ना उसमें अपलोड करना है। चलिए अब अपलोड करते हैं। तो आप देखेंगे कि भाई सर अब कैसे अपलोड करने वाले हैं। तो भाई हम आ गए हमारे यहाँ पर और ये गूगल ड्राइव का लिंक खोल लिया हमने। जब ये गूगल ड्राइव का लिंक खुल जाएगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरह खुलेगा गूगल ड्राइव का लिंक और ये ओपन हो गया है। ओके ओके ओके। तो भाई आप देख सकते हैं भाई मेरा जो गूगल फॉर्म है वो खुल चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड चूज़ करना है। मैं जिस स्टैंडर्ड का पेपर दे रहा हूँ, जैसे 1 है, 2 है, 3 तो 5। डिवीज़न क्या है तो डिवीज़न चूज़ करेंगे।
नाम क्या है तो भाई अपना नाम लिखेंगे। अब मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर। अब ये सब होने के बाद क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है ऐड, अपलोड योर फाइल। तो जो फाइल का आपने फ़ोटो खींचा है, उसका पीडीएफ बना लिया है, वो फाइल को आपको यहाँ अपलोड कर देना है। चलिए अपलोड करके देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर है सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, तो फाइल को सेलेक्ट करेंगे। और डिवाइस में फ़ाइल कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो आप देख सकते हैं ये हम आ गए हैं और फाइल में हम देखेंगे, लोड हो रहा है अभी। मोबाइल में मेरा जो फ़ाइल है मुझे पता है कहाँ पर है, कैम स्कैनर के अंदर है। और उसमें भी फ़ाइल का जो नाम है पीडीएफ वाले का, वो सेकंड स्टैंडर्ड मैक्स करके है। यस, सैम्पल पेपर। अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। ये तो मैं आपको अपने मोबाइल के बारे में बता रहा हूँ। सैम्पल पेपर, तो आप देखिए ये मुझे मिल गया है फ़ाइल। यहाँ पर है सैम्पल पेपर करके, ये फ़ाइल है। अब मुझे इसे अपलोड करना है। तो कैसे अपलोड करना है? तो भाई वापस हम बाहर आ गए। तो ये फ़ाइल हमें अपलोड करना है। अब वापस सर्च करेगा वो, फ़ाइल आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है इतने केवी की फ़ाइल है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड जैसे ही आप करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो रहा है। और मोबाइल नंबर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा ऐड कर देंगे। 2224262819। चलिए अब हो गया। अब हमें क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि भाई सर ने अपना फ़ाइल बनाया और सबमिट कर दिया। और लास्ट में मैसेज क्या आया, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इसका मतलब पेपर जो है हमारा जमा हो चुका है। याद रखना प्यारे बच्चों, जब आप पेपर देते हैं, ठीक है, तो पेपर का जो लिंक रहेगा, जब आप पेपर देंगे आपको ये पेपर 1 घंटे के अंदर पूरा करके अपलोड कर देना है। ठीक है, और समय शाम के 7 से लगा करके सुबह के 9 बजे तक आपको टाइम मिलेगा अपलोड करने के लिए। आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए भाई, अब अपलोड तो हो गया। अब क्या करना है, अब हमें ये काम करना है कि जो भी हमारे टीचर हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट टीचर हैं जिनका व्हाट्सअप नंबर हमें हमारे ग्रुप पे मिलेगा, हमें उनको भी एक पीडीएफ कॉपी क्या कर देना है, व्हाट्सअप भी करना है। जी हाँ, अपलोड तो आपने कर दिया, अब व्हाट्सअप भी आपको करना है। तो व्हाट्सअप कर लेते हैं। देखिए मैं भाई होम बटन पे आ गया हूँ और अपने इस पे गया हूँ। मेरा पीडीएफ का फ़ाइल है, ये वाला मेरा पीडीएफ का फ़ाइल है मान लेते हैं। और मैंने जो पीडीएफ का फ़ाइल बनाया अब उसको व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ। मेरे जो सब्जेक्ट टीचर हैं, जैसे मैं मानो मेरे सब्जेक्ट टीचर है बिंदु मैम, तो मैंने बिंदु मैम को व्हाट्सअप कर दिया ऐसे। अच्छा चलिए ठीक है, अब आपने व्हाट्सअप भी कर दिया है। अब क्या करना है, अब आपको यह एक काम करना है कि आपका जो पीडीएफ फाइल रहेगा, आपका जो पीडीएफ फाइल रहेगा उसमें क्या करना है, उसमें आपको ये करना है कि आप ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स का यूनिट टेस्ट देते चले जाएंगे। देने के बाद लास्ट हफ्ते में, यानी कि अगर मैं बात करूं 24 तारीख को आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, तो 25 तारीख को आपको आपका पेपर लाके नोटबुक्स जो होंगी वो स्कूल में लाके जमा कर देनी है सभी सब्जेक्ट्स के। तो आपको अब समझ में आ गया कैसे आप इस बार पेपर देने वाले हैं। हाँ, तो पेपर देने के लिए सबसे पहली बात, पेपर का समय क्या है, शाम के 7 से लगा करके सुबह के 9 बजे तक आप यह पेपर दे सकते हैं। दूसरी बात, काफ़ी मुझे पता चला है कि बच्चे जो हैं वो ट्यूशन टीचर की मदद से पेपर कर रहे हैं, तो ये काफ़ी गलत बात है। आपका पेपर खुद करना चाहिए, आपको किसी ट्यूशन टीचर के भरोसे आपको पेपर नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई कंप्लेन मिला और कोई बच्चा ऐसा करता हुआ पकड़ा गया या कहीं से खबर मिली, उस बच्चे के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। उसके जो मार्क्स हैं 10 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। आपको अपना पेपर खुद करना है ईमानदारी से, ट्यूशन टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। और मैं माँ बाप से भी यह रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे के मार्क्स आए ये ज़रूरी नहीं है,
बच्चे के अंदर संस्कार आएँ, ये काफ़ी ज़रूरी है। आज अगर आप बच्चे के अंदर संस्कार डालते हैं तो आप याद रखें कि वह संस्कार आगे चल के भी बच्चों को हेल्प करेंगे और आपका बच्चा हमेशा अच्छा ही करता रहेगा। अगर आज आप कोई गलत सीख बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा आगे फ्यूचर में चल के ही गलत काम करेगा। तो मैं सभी माता पिता से रिक्वेस्ट करता हूं कि बिल्कुल कॉपी जैसी चीज़ को समर्थन ना दें। बच्चे को खुद से लिखने के लिए कहें पेपर, भले ही सर देखे ना देखे, मैम देखे ना देखे, लेकिन आप ईमानदारी से अपना पेपर बच्चों दीजिए। तो समय के बारे में मैंने आपको बता दिया और फिर मैंने क्या बताया, 1 घंटे के अंदर पेपर आपको लिख कर सॉल्व करके PDF आएगा, फ़ोटो वोटो खींच के PDF बना के आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देना है। जो लिंक आएगा क्लास के ग्रुप में, अपलोड करने के बाद फिर क्या करना है, वही सेम PDF आपको आपका जो सब्जेक्ट टीचर है उसके व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना है और 25 तारीख को नोटबुक आके आपको जमा कर देना है। चलिए मैं देख लूँ भाई 25 तारीख कब है। तो मैं देख सकता हूँ कि 25 तारीख जो पड़ रहा है वह पड़ रहा है सोमवार को, यानी कि मंडे को। तो मंडे को आप सब अपनी नोटबुक जमा कर दीजिएगा, यूनिट टेस्ट वाली, ठीक है। बस इतना ही मुझे कहना था और यही डेमो मुझे आपसे देना था और आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया है कि कैसे इस बार एग्ज़ाम हम देंगे, ठीक है। ओके, पेपर याद रखना, पेपर 1 घंटे के अंदर ही जमा कर देना है, वो भी व्हाट्सअप करके भी और ऑनलाइन अपलोड करके भी, ठीक है। दूसरी बात ये कि लास्ट डे यानी कि 25 जनवरी को आपको आपकी नोटबुक्स आके स्कूल पे जमा करनी है, ठीक है। और हाँ, कुछ छूट जाए, कुछ रह जाए तो उसको वापस लिखना नहीं है, नहीं तो आपने तो पहले ही PDF बना के भेज दिया गया है। जब दूसरी बार आप कुछ करेक्शन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। इन सब बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। मैं माता पिता से भी अनुरोध करूँगा कि आप बच्चों का यह टेस्ट दिलवाने में मदद करें और बहुत ही आसान है। अगर कुछ तकलीफ़ है तो आप या स्कूल में विज़िट कर सकते हैं, स्कूल में मिलने आप आएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको मैं डेमो दे के समझा सकता हूँ। वैसे तो यहाँ पे मैंने डेमो दे दिया है कैसे क्या करना है, बहुत आसान है। अगर आपके आसपास कोई होशियार बच्चे या लड़की कोई है तो उनकी मदद आप ले सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉल करिएगा, ठीक है। चलिए नमस्ते, आपका दिन मंगलमय हो।